चलिए नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह ट्रिपल सी का बिल्कुल पार्ट 1 वीडियोज़ हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आप देख पाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे कैलकुलेशन, दूसरा मिलता है यहाँ पे साइज और तीसरा मिलता है यहाँ पे पर्पज। अब सवाल ये होगा कि सर कैलकुलेशन के अंतर्गत कितने सारे कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सवाल होगा कि एनालॉग क्या होता है, जो कि ऑलरेडी इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एनालॉग कंप्यूटर कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे कंटिन्यूअसली काम करता है, जो कंटिन्यूअस काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इट मीन्स इसको एक्सप्लेन करने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई पे जो काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है, एनालॉग कहलाता है। ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूअस जो काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनालॉग कहलाते हैं। तो क्लियर हो चुका है एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एक्सप्लेन करने का बड़ा आसान तरीका होगा कि ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, एनालॉग कहलाते हैं। सवाल आता है यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो दृष्टिक सिग्नल पे काम करते हैं। किस एंगल पे हमारे वो काम करते हैं, दृष्टिक सिग्नल पे काम करते हैं। दृष्टिक कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो 0-1 पे काम करता है, 0 और 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे कंप्यूटर जो 0-1 पे काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका हो सकता है, हाँ एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि ऑलरेडी वो 2 चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड। आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स आपको मिलेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स आपको मिलेंगे वह सारे के सारे क्या हैं, वह सारे के सारे एक प्रकार के क्या हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। चलिए इस चीज़ को मैंने कर दिया कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बारी थी हमको यहाँ पे साइज से सीखने की। साइज कहने का मतलब आकार। कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे आकार बेस काम करते हैं, जैसे एम्बेडेड। सबसे पहला होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए साइज के बेस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइज एक्चुअल होता क्या है, साइज का मतलब आकार। कुछ कंप्यूटर आकार के बेस पे काम करते हैं, वो साइज के कैटेगरी में चले आते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो हमारे सिंगल चिप पे काम करते हैं। सिंगल चिप कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल चिप पे काम करते हैं, एक बार में एक ही काम करता है, वही हमारा एम्बेडेड कहलाता है। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे कंप्यूटर जो एक बार में एक ही काम को अंजाम देता है वही हमारा क्या कहलाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। मतलब एक बार में एक काम करने वाले कौन से ऐसे कंप्यूटर हो सकते हैं, जैसे वाईफाई हो सकता है हमारा क्या हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, लाईफाई हो सकता है। अब नया वर्ड आप सुने होंगे, लाईफाई। हैव यू हर्ड नेम लाईफाई? नाम आपने सुना है? लाईफाई क्या है, क्या होता है? पहली बार आप सुन रहे होंगे कि लाईफाई क्या होता है। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। पढ़ाएंगे वाईफाई कौन लाया, कैसे आया, कैसे ये काम करता है। लाईफाई, लाइट फिडेलिटी। उसके बाद वॉशिंग मशीन। क्या होगा मेरा, वॉशिंग मशीन भी हमारा क्या है, एक प्रकार का एम्बेडेड सिस्टम है। हैव यू हर्ड नेम जीपीएस भी क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, एम्बेडेड सिस्टम हम बोल सकते हैं। हमारा लिफ्ट क्या है, लिफ्ट भी क्या है, एक प्रकार का हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर है। अब बोलोगे सर यही हमारे कंप्यूटर होते हैं क्या, एम्बेडेड? नहीं, कैलकुलेटर भी होता है। कैलकुलेटर सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। बोलोगे सर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक टाइम में एक ही काम को अंजाम देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड। वाईफाई एक ही काम करेगा। वाईफाई से जाके बोलो है यूट्यूब चलाओ तो चलाएगा, नहीं चलाएगा। उसका काम क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर, एक सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, क्या, वाईफाई। टाइम के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। पहले हम लोग वाईफाई चलाते थे, अब लाईफाई आ चुका है।
लाइफाई का मतलब होता है लाइट फाइडेलिटी। कुछ कंट्रियाँ इसको चला रही हैं, हमारे इंडिया में भी ये चल रहा है लाइफाई, लाइट के फॉर्म में। ये जो लाइट ही देख पाएंगे ना, जो लाइट ही जल रहा है, इसका फोकस जितना दूर जाएगा उतना दूर इंटरनेट चलेगा। एक छोटा सा बल्ब हमने लटका दिया, मान लो कि ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस में एक छोटा सा बल्ब हमने यहाँ पे लटका दिया, इस ऑफिस का ये पूरा कैबिन हो गया। कैबिन हो गया, जितना दूर प्रकाश जाएगा उतना दूर इंटरनेट चलेगा, अन्यथा चल भी नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस एंगल हम वाईफाई लगवा दें, यहाँ वाईफाई लगवा दें, और उस बगल, इसके बगल वाले के, क्या वो वाईफाई यूज कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई? उसको पासवर्ड दे देंगे, वो चलाने लगेगा। वाईफाई यहाँ पे हम लगा देंगे तो उस एंगल, पहली बात कुछ वेब ऐसे होते हैं जिसको चलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिड़िया हवा के सहारे है उड़ती, चिड़िया जो उड़ती है वो हवा के सहारे उड़ती है। मछली किस के सहारे तैरती है? पानी के सहारे। तो कुछ ऐसे वेब होते हैं जिसको चलने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे माइक्रोवेव। ऐसा छोड़ेंगे तुरंत कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं चलेगा। रेडियो वेव, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे बड़ी होती है। जैसे अगर अब फ्रीक्वेंसी से आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर ना जाएगा, वो गेटवा तक जाके रुक जाएगा। अगर गेट के बाहर कोनो आदमी हमने कहा है नहीं आओ, तो कहेगा मतलब हमार फ्रीक्वेंसी सुन नहीं, वही चिल्ला के बोलेंगे तो कहेगा आओ हाँ बुला रहे थे आइए, वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेडियो वेव में जब हम बोलेंगे तो आवाज़ जाके गिरेगा कहाँ? सीधे दिल्ली। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 300 गीगाहर्ट्ज। कितना होता है? 300 गीगाहर्ट्ज के बेस पे हमारा काम करता है फ्रीक्वेंसी उसका। और सबसे गर्म जो होता है वेब हमारा माइक्रोवेव, जो मोबाइल से जो बात आप करते हो वह एक प्रकार का माइक्रोवेव है, उसी से खाना भी बनता है। आप जो भी बाहर का फूड्स खाते होंगे, अधिकतर पिज्ज़ा वगैरह उसी से बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव काफ़ी गर्म होता है, देखना जो फ़ोन ज़्यादातर आप चलाते होंगे तो मोबाइल गर्म हो जाता होगा, वो माइक्रोवेव का देन है। चलेंगे आगे। तो लाइफाई एक नई टेक्नोलॉजी है, टाइम के साथ सारी चीज़ें बदली हैं। पहले इंसान काम करता था, अब रोबोट्स काम करना चालू कर दिए हैं। अमेरिका वगैरह में तो हर होटल रेस्टोरेंट में रोबोट्स चल रहे हैं, छोटे मोटे रोबोटिक काम चल रहे हैं। तो वाईफाई, लाइफाई। वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन को सिखाया गया है 2 बार तुम ऐसे घूमना, 2 बार ऐसे घूमना। देखो वॉशिंग मशीन निकाल के दिखा रहे हैं, आई थिंक इसमें होगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है, लुक यही तो है हमारा वॉशिंग मशीन। इसको ऑलरेडी सिखाया गया है, इसको इमेजेस हमको चाहिए था, इसको ऑलरेडी इसमें सिखाया गया है, तुमको यही काम करना है। ये है वॉशिंग मशीन। ये क्या है? एक प्रकार का एम्बेडेड कंप्यूटर है। इसमें इसको ऐंठेंगे तो इसको सिखाया गया कि दो बार तुम ऐसे घूमना, 2 बार तुम ऐसे घूमना और 2 बार ऐसे घूमना, बस रुक जाना। इसको बस बोल दो ना कि तुम ऐसे गोल गोल घूमते रहो, लेफ्ट टू राइट, घूमने नहीं करेगा, जो जाएगा फिर घूम जाएगा उल्टा। ऑलरेडी इसको पहले से ही क्या किया गया है? ट्रेनिंग दिया गया है, इसको सिखाया गया है, इसके अंदर डेटा फीड कर दिया जा चुका है, जिसका नाम है एम्बेडेड कंप्यूटर। हो गया आपका? ठीक, एम्बेडेड कंप्यूटर क्लियर हो गया। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर वाईफाई, लाइफाई, वॉशिंग मशीन, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। मतलब उसका एक ही काम हो सकता है, वो क्या करता है? वो लोकेशन शेयरिंग करता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लोकेशन के अलावा वो सारे काम नहीं करेगा सर, सिर्फ वो क्या करेगा? आपको लोकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, उसी को कहेंगे जीपीएस। ठीक, एक लिफ्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लिफ्ट। गोरखपुर का आप देख पाएंगे ओरियन मॉल में लिफ्ट लगा होगा। आप जो जाएंगे भाप के तुरंत चलने लगेगा, चुपचाप वो शांत रहेगा, जो जाएंगे तुरंत चालू हो जाएगा। लिफ्ट
अब तो फिलहाल ऑटोमेटिक लिफ्ट आ चुका है, उसको सिखाया गया है ऊपर जाना फिर नीचे आना। पहले रसोई वाला बांस के खींचने वाला प्रोसेस था, अब एक ऑटोमेटिक बस बटन आएगा, क्लिक करेंगे तुरंत ऊपर ले जाएगा, क्लिक करेंगे फिर नीचे लेके चला आएगा। तो वह एक लिफ्ट भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का हमारा एक प्रकार का हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेटर भी हमारा क्या हो सकता है, एक प्रकार का हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, तो कोई सवाल करे कि एम्बेडेड से क्या समझते हैं, तो क्या आप बताओगे, बताइए एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? नहीं तो ऐसे बोलेंगे, जो एक बार में एक काम करे। हाँ, ऐसे कंप्यूटर जो वन टाइम में वन टास्क करता है, एक टाइम में जो एक ही काम को अंजाम देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ हम सिर्फ उसी के लिए नहीं करते हैं, गोरखनाथ मंदिर में जब जाएंगे तो पहले ही जांच होता है, एगो छोटी चुकी लोहा टाइप का लेगा, इसे छुआ देगा, वह क्या है, एम्बेडेड। ओके, सिखाया गया है, करे बात कुछ मिला तुम चिल्लाने लगना। अगर सुई हुई लेके जाओगे ना, नीडल सुजल चिल्ला, ऑब्जेक्ट पाते वो इंडिकेट करना चालू कर देगा। तीन चार जांच होते हैं वहाँ पे, बस आपको एक ही लगता है बस वो छुआ रहा है, उस पर वो सेंसर लगा होगा, छोटी चुकी बॉक्स टाइप का, टुक टुक आवाज़ करता होगा। प्लस साइडों में बैग वाला होगा कि बैग में चाकू वाकू छोड़ी उड़ी नहीं ले जा सकते, वहाँ पकड़ लेंगे सब तुरंत। कहाँ ले जा रहे हो, तो कहते सेव काटने के लिए, तो पहले वो काटेंगे सब पहले ही आपको। ये सब अंदर आप हार्मफुल डिवाइस लेके अंदर नहीं जा सकते मोबाइल के अलावा। सुई हुई लेके कब जाइएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा, मना कर देंगे सब पहले। सुई बस बैगवा में रख लीजिएगा, हैव यू नेम सुज्जा, हाँ उसको लेके जाइएगा, रोक लेंगे सब, क्या पता कहीं भोग के मुँह आ दो उसमें अंदर, खा डालेगा ऐसे भोग दिए। ओके, तो एम्बेडेड कंप्यूटर कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो वन टाइम में वन टास्क करने के लिए सक्षम है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका यूज बड़े लेवल पे किया जाता है। जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, बड़े लेवल के लिए सिर्फ किया जाता है। जब बड़ा डेटा अगर फाइंड करने की बारी आती है तो किसका यूज किया जाता है, मेन फ्रेम का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ऐसे कंप्यूटर जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग करते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे कहलाते हैं। कोई सवाल कर रहा है कि मेन फ्रेम क्या होता है, तो बताएंगे कि ऐसे कंप्यूटर जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग पे काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह आकार में बड़े होते हैं। यह अब तक का जो भी कंप्यूटर आप पढ़े हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और एम्बेडेड, अब तक का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होगा वह हमारा क्या होगा, मेन फ्रेम होगा। कंप्यूटरों के फादर कौन है, गलत जवाब। कंप्यूटरों के फादर कौन है, गलत जवाब। मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमने ये नहीं पूछा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटरों का फादर कौन है, तो मेन फ्रेम है। कंप्यूटरों का फादर कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका यूज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है। आप हमारे यहाँ जो भी देख पाएंगे यह सर्वर और क्लाइंट बेस हमारे काम करते हैं। सर्वर और क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट कहने का मतलब एक सर्वर हम बनाएंगे, एक छोटा सा सर्वर हमने यहाँ पे बना दिया, एक छोटा सा सर्वर हमने बनाया, इसको बनाया सर्वर। इससे छोटे छोटे क्लाइंट यहाँ पे हम जोड़ देंगे, छोटे छोटे क्लाइंट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। छोटे छोटे क्लाइंट हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारे क्लाइंट हैं, ये हमारे क्लाइंट हैं, और ये क्या हो गया, सर्वर। या इसका यूज बड़े लेवल पे किया जाता है। अगर डेटा को एनालिसिस करना हो, डेटा को फाइंड करना हो, एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर को ऑपरेट करना हो, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, मेन फ्रेम। इसका यूज कौन कौन करता है, बैंक सेक्टर करता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज कौन करता है, बैंक सेक्टर करता है, बैंकिंग सेक्टर। रेलवे करता है, इसका यूज रेलवे करता है। इसका यूज कौन करता है, रेलवे करता है, रेलवे। इसका यूज कॉल सेंटर करता है, कॉल सेंटर। इसका यूज कौन करता है, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में एक ही कंप्यूटर काम नहीं करता, वहाँ हजारों कंप्यूटर हमारे काम करते हैं। तो कोई पूछे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो क्या बताएंगे, ऐसे कंप्यूटर जिसका यूज हम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के लिए करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहने का मतलब एक सर्वर एंड क्लाइंट। अब सवाल होगा सर सर्वर क्या होता है, व्हाट इज सर्वर? सर्वर क्या होता है बताइए, सर्वर से क्या समझते हैं? व्हाट इज सर्वर? जैसे एक मेमोरी है, यह है मेमोरी, क्या इसको सर्वर बोल सकते हैं? नहीं। एक साथ बहुत ज़्यादा मेमोरी हो गए, इसको हम सर्वर कहेंगे। एक मेमोरी को मेमोरी कहते हैं, एक से अधिक मेमोरी सर्वर बनता है। हमारा सर्वर डेटा सेंटर किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है और गूगल के पास है, दो लोग के पास है सबसे बड़ा डेटा सेंटर। जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं सारा डेटा गूगल के पास चला जाता है, वो स्टोर कर लेता है वो, और उसी के रिलेटेड ऐड आपको देता है। आप जो आज सर्च करेंगे वो कल को आपको मोबाइल पे ऐड देखना चालू हो जाएगा। तो डेटा सेंटर, जैसे सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है, एक डेमो के बेस पे बता रहे हैं वो कैसे काम करता है। सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उसका कहना ये है कि एक साथ हम 1 लाख यूजर को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, इस पे एक्टिव रख सकते हैं। देखना सरकारी रिजल्ट का जब वेबसाइट पे कोई फॉर्म आता है, लास्ट दिन सर्वर डाउन रहता है, क्योंकि उस पर लोड सबसे ज़्यादा। हमको बैठाने की कैपेसिटी कितने लोग की है? 30 लोग की है। अगर गलती से 300 लोग आ गए तब हिल जाएंगे हम, सर्वर हिल जाएगा हमारा। ऐसे ही इसका भी सर्वर है, इसकी कैपेसिटी 1 लाख पीपल को एक साथ एक्सेस करने की है। गलती से अगर 2 लाख यूजर पहुंच जाएं तो उस दिन सर्वर डाउन रहता है। लोग कहेंगे रात ही में वेबसाइट खोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि 80% वजह से तो गायब हो जाएंगे सब। मान लीजिए किसी की शादी हो रही है और 200 लोग का खाना बना है, अब आप आगे पता होगा क्या होगा। गलती से अगर 2000 लोग आ गए तब सर्वर क्रैश हो जाएगा। बस यही होता है सर्वर। मेमोरी को ही हम सर्वर कहते हैं, लेकिन एक मेमोरी को हम सर्वर नहीं कह सकते। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्लियर हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जो हमारे मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग पे काम करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आते हैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। मिनी और माइक्रो सेम है, मिनी और माइक्रो क्या है? सेम है, दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। मिनी कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका यूज हम छोटे लेवल पे करते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर 1980 में आया। कब आया? 1980। कब आया था? 1980 में ये हमको देखने को मिला माइक्रो प्रोसेसर। और सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? इंटेल। क्या नाम है? इंटेल। इंटेल कंपनी सबसे ज़्यादा 4004 विश्व का सबसे पहला प्रोसेसर था। 4004 इंटेल 4004 सबसे पहली कंपनी इंटेल कंपनी ने अपने प्रोसेसर का नाम रखा था 4004। कब आया? 1980 में। तो मिनी कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं लेकिन काम बड़े लेवल पे करते हैं, इसका नाम ही है मिनी। मिनी का मतलब छोटा, और माइक्रो कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे कंप्यूटर जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसी टाइप का माइक्रो प्रोसेसर होता है, यही देख लो माइक्रो प्रोसेसर है ये, इसको कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर।
ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। यही है माइक्रो प्रोसेसर, यही है माइक्रो प्रोसेसर। आकार में ये 256 नीडल्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 256 नीडल्स हैं इसमें। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में यही लगा, इसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। यही सीपीयू है, इतना बड़ा बॉक्स सीपीयू नहीं है, वो कैबिनेट है। ये हमारा सीपीयू है, यही सीपीयू है, इसी को सीपीयू कहते हैं। यही सीपीयू इंस्टॉल है मदरबोर्ड के ऊपर। पढ़ाएंगे इसके बाद ही ये चैप्टर सीपीयू क्या होता है। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका यूज माइक्रो चिप करता है, मतलब माइक्रो चिप जिसमें लगे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्लियर हो गया क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर क्लियर हो गया वो क्या होता है? सुपर कंप्यूटर कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसमें कैलकुलेशन बड़े लेवल पे किया जाता है, जिसका यूज रिसर्च के लिए किया जाता है। रिसर्च सेंटर जितने भी यूज करते हैं वह किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर। यह हम लोग के लिए नहीं बनाए। हमारे भारत का रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? नासा, इसरो है। क्या है? इसरो। और अमेरिका का नासा। बचपन में हमको लगा था अपन वाला नासा है, बच्चों में लगा था कि नासा अपने यहाँ का है, बाद में पता लगा नहीं ये तो इसरो है। ये रिसर्च सेंटर है। ये क्या करते हैं? सब मौसम की जानकारियाँ, हर इन्वायरमेंटल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये मेजर करते रहते हैं। सब इंफॉर्मेशन इसी के जरिए हमको देखने को मिलता है। सुपर कंप्यूटर का यूज रिसर्च लैब के लिए सिर्फ होता है ज़्यादातर। जैसे खेती वगैरह, एग्रीकल्चर में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। आपने घड़ी का प्रचार आपने देखा होगा, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसमें देखना है वो डिटर्जेंट पाउडर में वो पानी डालता है, डॉक्टर रहता है तो इस दिखाता है। तो वो भी एआई, तो एआई से थोड़ी ना बना रहता है, वो सब रिकॉर्डिंग होती है उसकी एक्चुअल। उस वक्त एआई थोड़ी ना था कदा। अभी के टाइम पे अभी तो कुछ आप बना देंगे। अब आपको मोदी जी को गाना गवा दे रहे हैं सब, वो अच्छा गाना गा दे रहे हैं। वो देखते होंगे तो लाजन नहना निकलते होंगे कि कुछ बुलवा दे रहे हैं सबसे। तो सुपर कंप्यूटर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? ऐसे कंप्यूटर जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? सिर्फ रिसर्च के लिए। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। क्या नाम है? परम 10,000। क्या है? परम 10,000। कहीं कहीं 8,000 भी मिलता है, चलेगा। विश्व का नाम क्या है? विश्व का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व का सुपर कंप्यूटर है क्रेवन। क्या नाम है? क्रेवन। इसका नाम है क्रेवन। क्या नाम है इसका? क्रेवन। भारत का सुपर कंप्यूटर परम, विश्व का क्रेवन। चलिए, ये चीजें हमने आपको बताया। अब सवाल आता है पर्पज। पर्पज हमारा कैसे काम करेगा? इसको इरेज कर दें। पर्पज जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, 2 प्रकार के पर्पज हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला पर्पज होगा जर्नल पर्पज। इसको कहेंगे हम जर्नल पर्पज। इसको कहेंगे हम जर्नल पर्पज। जर्नल पर्पज कहने का मतलब ये हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ हम खुद यूज कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? जनरल पर्पज। ऐसे कंप्यूटर जो हम खुद चला सकते हैं वही हमारा क्या होता है? जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो एक स्पेसिफिक टारगेट के नहीं। ये जो पैनल आप देख पाएंगे यह किसके लिए बना है? यह एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए बना है। हमारा यह जो कंप्यूटर देख पाएंगे वह क्या है? एक प्रकार का हमारा स्पेशल पर्पज है। क्या है? स्पेशल पर्पज। गोरखपुर की ट्रैफिक लाइट कौन सा कंप्यूटर हो सकता है? जनरल या स्पेशल? स्पेशल। वो हम लोग के लिए नहीं बना है। आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, वो आपको कंप्यूटर देगा, लैपटॉप देगा चलाने के लिए, वह जर्नल हो सकता है कि स्पेशल हो सकता है? स्पेशल हो सकता है। आपका मोबाइल आपके लिए क्या है? जनरल। आपका लैपटॉप आपके लिए क्या हो सकता है? तो टाइप ऑफ कंप्यूटर सारा क्लियर हो गया।
इसका थ्योरिकल आपको अपडेट कर दें ग्रुप में, इसको नोट